नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान का गति पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं कि गति क्या है। गति कहते किसे हैं? वह वस्तु जिसमें समय के साथ साथ जो है परिवर्तन होता रहता है, वह जो है गति कहलाती है। मतलब वह वस्तु जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, वही वस्तु जो है गति की अवस्था में होती है। गति जो है कई प्रकार की है। यहाँ पे जो है हम आपको 6 प्रकार की गति के विषय में बता रहे हैं। पहला है सरल रेखी गति। कह रहा है जब भी कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसको हम कहते हैं सरल रेखी गति। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार। दूसरा है स्थानांतरी गति। जब कोई कण, इसमें वस्तु नहीं लेते हैं, जब कोई कण एक निश्चित रास्ते में, सीधे रास्ते में गति करती है तो उसको हम स्थानांतरी गति कहते हैं। जैसे जो है हाथ में पत्थर अगर हम छोड़ देते हैं तो वह नीचे की तरफ ही जाता है। तीसरी आती है वृत्ताकार गति कि जब कोई वस्तु जो है एक वृत्ताकार पथ पर बार बार गति करता है, वह जो है वृत्ताकार गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी पत्थर पे हम जो है रस्सी से इसे बांध ले और उसको ऐसे घुमा देते हैं तो वह जो पत्थर जो है वृत्ताकार मार्ग पर ही गति करता है। उसके बाद आता है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, उसे उस वस्तु की हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लड्डू का अपने नोक पर चारों ओर घूमना। उसके पश्चात आता है दोलनी गति। जब कोई दोलनी या कंपनी गति, जब कोई वस्तु अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर जो गति करती है, उसी को हम जो है दोलनी गति कहते हैं। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है, उसको जब समय आता है तो हम देखते हैं कि वो 12 बजा तो 12 बार घंटी बजाती है, 1 बजा तो 1 बार घंटी बजाती है, लेकिन वो अपने माध्य स्थिति पे बराबर इधर उधर घूमा करती है। इसी को जो है हम दोलनी गति कहते हैं। अब आ जाइए इसके पश्चात बच्चों अदिश राशि। ये क्या होती है? जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, ताप हो गया इत्यादि, ये सब जो है अदिश राशि के अंतर्गत आती है। अब आप आ जाइए सदिश राशि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। लेकिन जैसे हमने मान लीजिए कोई पत्थर लिया और पत्थर को हमने धक्का लगाया और देखा तो वो किसी दिशा में जरूर जाएगी, उसी को हम जो है सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सब जो है आपका सदिश राशि के अंतर्गत आती है। अब आप आ जाइए इसके बाद, अब हम आपको बताते हैं निर्देश बिंदु क्या होता है। कह रहा है कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन कहते हैं, उसे ही हम निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। अब आप आइए दूरी। जब कोई गतिशील वस्तु किसी समय में कोई दूरी तय करती है, उसे उस वस्तु की हम दूरी कहते हैं। दूरी जो होती है वो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक यम के यश पद्धति में मीटर होता है।
अब आप आ जाइए विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन में क्या होता है कि किसी भी कोई वस्तु जो है उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। यानी अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को घटा देते हैं तो वही जो दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। विस्थापन जो है वह हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव जो है वो हमेशा धनात्मक ही होती है। अब आप आ जाइए, प्रश्न आता है क्या चीज कि दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है। तो इसके लिए आपको क्या है, दूरी किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई रास्ते की जो लंबाई होती है वही उस वस्तु की दूरी कहलाती है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर होता है वह विस्थापन कहलाता है। दूरी अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी में परिमाण की आवश्यकता होती है, विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है आपकी क्या आती है कि एक समान गति तथा असमान गति। एक समान गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है उसे हम जो है एक समान गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बस है, ड्राइवर उसको चला रहा है, पहले 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर दूरी तय किया और दूसरे भी घंटे में भी जो है उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो इसको हम जो है एक समान गति कहते हैं। असमान गति क्या होती है, जब कोई मान लिया बस है, ट्रक है, कोई चीज जब दूरी तय करती है तो पहले घंटे में मान लीजिए उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन अगले घंटे में जो है मान लीजिए उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, तो यह प्रकार की जो गति होती है यह असमान गति कहलाती है। अब आप आ जाइए चाल। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में जो तय की गई दूरी होती है वही उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर जो आपका होता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है यम के एस पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड होता है तथा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आप आ जाइए प्यारे बच्चों वेग। इसमें क्या होता है वेग में कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में क्या होता है विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का हम वेग कहते हैं। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसका भी मात्रक यम के एस पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन वेग जो होता है यह एक सदिश राशि होती है। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद का जो है मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। आप इसको ध्यान से इसको पढ़िए कायदे से और इस जो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि जो है मेरा भी मन जो है पढ़ाने में लगे और मैं आपको अधिक से अधिक बताता रहूं। धन्यवाद।